अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे, लेकिन जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं यह गैर मारूफ वाक्य है, यानी इतना मशहूर नहीं है, और हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाक्य इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फक्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने ही हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाक्य कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दे दिया हो। यह पहला वाक्य था, और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता है। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि उस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि उस औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज़म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा है, उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज़्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ही यह हुक्म दिया है, क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीने में से 2 साल निकले, तो जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तबस्सुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया
अल्लाह ना करे उस औरत को संघसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका चेहरा सिर्फ बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और जारोख्तार रो रही थी और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रज़्म को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कहती है, ऐ मेरी बहन मत रो और न गम कर, और कहने लगी, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा की हुकूम से मुझे रज़्म किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ जीना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम मुझे किसी गैर मरहम ने छुआ तक नहीं। उस औरत को उस वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदे के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने बच्चे को अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम यह तो मेरा ही बेटा है, तो यह एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का यह वाकया, यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।